नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं। यहाँ के लोग लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार 90 विधानसभा सीटों के लिए अपना नेता चुनेंगे। यहाँ 3 चरणों में चुनाव किए जाएंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को यहाँ वोटिंग की जाएगी और 4 अक्टूबर को यहाँ वोट्स की काउंटिंग होगी। तो दोस्तों, ये तो हुई न्यूज हेडलाइंस की बात, लेकिन इन्हीं हेडलाइंस के बीच में अभी फिलहाल आर्टिकल 370 को लेके मामला फिर से गर्म हो चुका है, जिसका पहला रीजन तो ऑब्वियस है जेएनके में होने वाले इलेक्शंस, और इसका दूसरा रीजन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। अब इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का आर्टिकल 370 से फिलहाल अभी क्या लेना देना है, ये इस वीडियो में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी 19 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, चुनाव का घोषणा पत्र, वो जारी किया गया और इसमें कई सारे दावे किए गए, लेकिन जिस दावे ने सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो ये था कि ये पार्टी जीतने के बाद, अगर ये पार्टी जीत जाती है तो ये आर्टिकल 370 को वापस लाने की लड़ाई लड़ेगी। पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया है आर्टिकल 370 को वापस लाने की गारंटी, और पार्टी ये भी दावा करती है कि अगर ये चुनाव जीत जाती है तो ये आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने की एक मजबूत लड़ाई लड़ेगी और ये जम्मू और कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा फिर से वापस दिलाने का भी काम करेगी। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है, इसके उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब दोस्तों, आर्टिकल 370 सच में वापस आ सकता है या नहीं, इसके बारे में तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 370 के जेएनके में रहने से जम्मू कश्मीर को क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त थे। सबसे पहले तो इसे स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, और आप कह सकते हैं एक तरह से जितना पावर, जितनी शक्तियां केंद्र सरकार के पास नहीं थी, उतनी अकेली शक्तियां इस राज्य के पास थी। इस राज्य को अपनी नागरिकता देने का अधिकार था। आप इसी से सोच सकते हैं कि ये राज्य अपनी अलग नागरिकता प्रदान करता था। इस राज्य के अपने अलग कानून थे, इस राज्य का अपना अलग झंडा था, और केंद्र सरकार अगर कोई नियम, कोई कानून बनाती है तो वो नियम कानून इस राज्य पे लागू होते हैं या नहीं, ये भी डिसाइड करने का अधिकार इस राज्य को ही था। इस राज्य की जो चुनी हुई सरकार थी उसके पास ये अधिकार था कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून यहाँ लागू होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो वो राज्य सरकार की मंजूरी से होंगे। दोस्तों, इस राज्य के नियम कुछ ऐसे थे कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी भी युवक से शादी कर लेती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता छिन जाती थी। लेकिन अगर वही लड़की पाकिस्तान के किसी युवक से शादी करती है तो उस पाकिस्तान के युवक को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। आप इस चीज से ही सोच सकते हैं कि कितने तरह के विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के रहते हुए प्राप्त थे। केंद्र सरकार जो थी वो केवल रक्षा, विदेश और संचार, इन 3 मामलों के ही कानूनों को बनाकर जम्मू कश्मीर में लागू करवा सकती थी, वो भी राज्य सरकार की मंजूरी होने के बाद। ये भी कोई जरूरी नहीं था कि अगर इन मामलों में कानून बन गए तो वो ऑब्वियस है कि जम्मू कश्मीर में लागू होंगे ही होंगे। बाकी सभी जगहों पर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल जो था वो 6 वर्षों का था। तो इन्हीं सब वादों को वापस लाने की उम्मीद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कर रही। पार्टी के मैनिफेस्टो को सुनकर काफी नेताओं ने इस पर रिएक्ट भी किया है, और कई नेताओं का कहना था कि कश्मीर के साथ जो होना था वो हो चुका है, और अब आर्टिकल 370 जो है वो इतिहास के पन्नों में कहीं दब चुका है। ये किसी भी हालत में वापस लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, जो सभी बातें उन्होंने कही हैं, एक भी उनके बस में नहीं है। क्या वो, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है? कैसे छोड़ देंगे कैदियों को? कैसे 370 ये कर सकते हैं? और भी जो भी इन्होंने वादे किए उसमें से कुछ इनके बस में नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शंस वापस होने वाले हैं। इसके पहले साल 2014 में कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे, लेकिन तब के हालात और अब के हालात में जमीन आसमान का डिफरेंस है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया गया था, और इसके बाद हुआ क्या कि जो कश्मीर है वो 2 भागों में बट गया। पहला तो हुआ जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। हालांकि हैं ये दोनों यूनियन टेरिटरीज ही, बट कुछ डिफरेंसेस हैं। जम्मू
कश्मीर में विधानसभा है जो कि पहले की ही तरह है, लेकिन अब ज्यादा पावर जो है वो उपराज्यपाल को दे दिए गए हैं, जबकि लद्दाख में विधानसभा है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में भी पहले चुनी हुई सरकार ही जो है वो ज्यादा फैसले लेती थी, उसके पास ज्यादा पावर्स थे, लेकिन अब फिलहाल के टाइम में जो उपराज्यपाल हैं उनके पास ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा पावर्स हैं। सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो सीटों की संख्या में भी बदलाव हैं। पहले जम्मू कश्मीर में टोटल 111 सीटें थीं और इसमें से 24 सीटें जो हैं वो पीओके के लिए रिजर्व थीं। फिलहाल के टाइम में टोटल सीट्स 114 हैं, लेकिन जो 24 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व्ड हैं वहां पर चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो इन 24 सीट्स को माइनस करके टोटल 90 सीटों के लिए ही चुनाव किया जाएगा। अब जरा ये देख लेते हैं कि आखिर कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर क्या मिला। हालांकि अब कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी प्रवासी के नाम से बुलाया जा रहा है, तो यहाँ कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीट्स जो हैं वो रिजर्व रखे गए हैं। उपराज्यपाल जो हैं वो टोटल 3 सीट्स के लिए नॉमिनेशन दे सकते हैं, अपनी तरफ से वो नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसमें से 2 सीटें जो हैं वो कश्मीरी प्रवासियों के लिए रिजर्व की गई हैं। उनमें से भी 2 सीटों में से जो 1 सीट है वो किसी महिला की होगी, और इसके अलावा जो राज्यपाल द्वारा निर्वाचित की जाने वाली तीसरी सीट है पीओके द्वारा विस्थापित कोई सदस्य हो सकता है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि कश्मीरी पंडित उन्हीं लोगों को माना जा रहा है जिन लोगों ने 1 नवंबर 1989 के बाद जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से से पलायन किया हो और उसका नाम जो है वो रिलीफ कमीशन में रजिस्टर्ड हो। ऐसा माना जा रहा है कि जेएनके में होने वाले जो इलेक्शन है वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आर्टिकल 370 के हटने से खुश नहीं है। बीजेपी सरकार जिसने पूरे देश में आर्टिकल 370 के हटाए जाने का प्रचार किया, वो खुद अभी चुनावी मैदान से बाहर है। तो जो बड़ा हिस्सा कश्मीर का आर्टिकल 370 के हटने से नाराज है, उसको इस चीज से जोड़कर देखा जा सकता है कि शायद यही वजह है कि बीजेपी जो है वो डायरेक्टली जेएनके से चुनाव नहीं लड़ रही, वो चुनावी मैदान में खड़ी नहीं है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में कुछ नई पार्टीज जो हैं वो भी उभर कर आई हैं, जैसे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस या फिर अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इन पार्टीज को बीजेपी का जो है वो समर्थन भी प्राप्त है। अब ऐसे में चुनावों के रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, क्या फैसला सामने आता है, जनता किसे चुनती है, ये चुनना सच में काफी दिलचस्प होगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।